हेलो एवरीवन। चैप्टर 2 के 2 लेक्चर हम देख चुके हैं जिनमें हम बल और संवेग संरक्षण के नियम को पढ़ चुके हैं और संवेग संरक्षण के नियम के एग्जाम्पल्स भी देख चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है और उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, यानी कार्य की अवधारणा क्या होती है और मात्रक क्या होते हैं। उसी के साथ शून्य कार्य, सकारात्मक कार्य और नकारात्मक कार्य को समझते हुए उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि वर्क कॉन्सेप्ट क्या होता है या कार्य की अवधारणा क्या होती है। देखिए, आपने बहुत सी बार अपने घर में भी या डे टू डे लाइफ में भी किसी भी चीज को धक्का मारकर या खींचकर एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस किया होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया होगा। तो जब हम किसी भी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं और उस बाह्य बल को लगाने से उस वस्तु में विस्थापन उत्पन्न हो जाता है, यानी कि उसकी स्थिति जो है वो एक जगह से विस्थापित होकर दूसरी जगह परिवर्तित हो जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है और ये जो ऊर्जा ट्रांसफर हुआ इसी को आप कार्य कहते हैं। जैसे घर में कोई टेबल पड़ी है या बॉक्स पड़ा है, उसे आपने धक्का मारकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो इस केस में जो ऊर्जा ट्रांसफर हुई उसे आप कार्य या वर्क कहते हैं। कार्य को W से डिनोट किया जाता है। अगर बाह्य बल को F से डिनोट किया जाए और वो जो विस्थापन उत्पन्न हुआ है, यानी कि जितनी जगह जितनी दूरी से आपने उसको शिफ्ट कर दिया है उसे स्मॉल d से लिखा जाए, तो वर्क W होता है F इंटू डी, यानी जितना आपने बल लगाया गुणा जितना उसमें विस्थापन उत्पन्न हो गया। लगाए गए बल और विस्थापित दूरी का जो गुणनफल है वो कार्य W कहलाता है। वर्क का फॉर्मूला मिला आपको F इंटू डी। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। कार्य का CGS मात्रक क्या होगा और MKS मात्रक क्या होगा, यह आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। आपको याद होना चाहिए कि कार्य का MKS और CGS पद्धति में मात्रक क्या क्या होंगे। वो मात्रक जब आपको याद होंगे तो उनकी सहायता से आप कार्य की विमा भी निकाल पाएंगे। अब देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस दिशा में बल लगाते हैं विस्थापन उस दिशा में नहीं होता। अभी जो हमने पहले केस देखा था उसमें क्या था, आपने किसी टेबल या बॉक्स को धक्का मारा और उसमें विस्थापन D उत्पन्न हो जाता है। आप जिस दिशा में बल लगा रहे थे उस सामान की शिफ्टिंग भी उसी दिशा में होती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, जैसे आजकल जो ट्रॉली बैग आते हैं या कोई ऐसी चीज, जब हम उनको ऊपर हैंडल से पकड़ के खींचते हैं तो वो टायर की सहायता से फर्श पे चल रहे होते हैं। कहने का मतलब हमने उसके हैंडल को पकड़ के फोर्स लगाया होता है और उसका विस्थापन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज दिशा में होता है। आपने जिस दिशा में बल लगा रखा है उस दिशा में विस्थापन नहीं होता। तो ऐसे केसेस में जब बल जो है वो विस्थापन की दिशा में कार्यरत नहीं होता, तो आप कार्य में जहां बल ले रहे थे, बल को F लिख रहे थे, वहां बल का वो घटक काम में आता है जो विस्थापन की दिशा में होता है। समझने के लिए राइट हैंड साइड में आपको x और y एक्सिस के ऊपर एक v वेक्टर दिखाई दे रहा होगा। x एक्सिस पे उसका घटक जो है वो v cos थीटा दिख रहा होगा, y एक्सिस पे उसका घटक v sin थीटा दिख रहा होगा। यानी कि जो कोई सदिश ऐसा है, अगर xy एक्सिस पे उसे बनाया जाए तो ना तो वो x एक्सिस पे है ना वो y एक्सिस पे है, x और y दोनों के बीच में कहीं स्थित है। तो मैंने मान लिया कि एक्सिस x के साथ में वो कोण थीटा बनाता है। जो सदिश या जिस दिशा में आपका बल लग रहा है या कोई भी और सदिश राशि है वो x एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए चित्र में दिखाए अनुसार आपको प्राप्त होती है। अगर कोई डायग्राम ऐसा है तो इस सदिश v के जो घटक हैं उन्हें आप दो भागों में बांट सकते हैं। एक x एक्सिस का भाग होगा और दूसरा y एक्सिस पे उसका भाग होगा।
जिस भी दिशा के साथ या जिस भी एक्सिस के साथ कोण बन रहा है वो वाला घटक हमेशा cos थीटा होता है। जैसे यहाँ पर चित्र में हमारे पास v वेक्टर जो है, v सदिश जो है वो x एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है, इसलिए इसका x कंपोनेंट जो होगा यानी कि x अक्ष की दिशा में जो कंपोनेंट होगा vx, उसका मान होगा v cos थीटा। और जो बची हुई एक्सिस होती है उस पर जो घटक बनेगा वो होगा vy, और उसका मान आपको मिलेगा v sin थीटा। कहने का मतलब कोई भी सदिश जिस एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रहा है उसका वो घटक तो cos थीटा वाला घटक होगा, और बचा हुआ जो पार्ट है वो sin थीटा वाला घटक होगा। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ थीटा एंगल x एक्सिस के साथ बन रहा है, तो हमें x एक्सिस पे जो कंपोनेंट मिला वो मिला vx बराबर v cos थीटा, और बची हुई यानी y एक्सिस पे जो कंपोनेंट मिला वो मिला vy बराबर v sin थीटा। ऐसा ही केस इसी चीज को आप अप्लाइड मैकेनिक्स में और ठीक से समझ पाएंगे। सिमिलरली जो यहाँ पर्सन दिखा है चित्र में, आपको जो आदमी दिखाई दे रहा है, देखिए वो बल लगा रहा है x और y एक्सिस के बीच में कहीं जहां अप्लाइड फोर्स लिखा हुआ है। ये अप्लाइड फोर्स जो है ये x एक्सिस के साथ में एक काल्पनिक x अक्ष की कल्पना कीजिए, उसके साथ थीटा कोण बना रहा है। यानी कि x अक्ष की दिशा में इसका कंपोनेंट कितना होगा, ये जो वेक्टर है ये फोर्स वेक्टर है, बल है, इसलिए घटक मिलेगा आपको F cos थीटा, और y एक्सिस के साथ में घटक मिलेगा F sin थीटा। जिस भी सदिश के घटक आपको देखने हैं वो सदिश लिख दीजिए और उसके आगे cos थीटा और sin थीटा, डिपेंड करेगा कि एंगल थीटा कौन सी एक्सिस के साथ बना रहा है। तो ये जो अप्लाइड फोर्स F है ये x एक्स की दिशा में F cos थीटा बल लगा रहा है, और y एक्स की दिशा में F sin थीटा बल लगा रहा है। अब इस ब्लॉक का जो चित्र में दिया गया है, या आप अपनी सूटकेस को, ट्रॉली बैग को इमेजिन कीजिए, इस ब्लॉक का विस्थापन होगा x एक्सिस की दिशा में, यानी विस्थापन की दिशा में बल का घटक क्या होगा, x एक्सिस वाला बल का घटक, यानी कि F cos थीटा। तो बल, जहां आप कार्य के सूत्र में बल F लिख रहे थे, वहां अब पूरा बल F कंट्रीब्यूट नहीं करता है, केवल बल F का F cos थीटा वाला जो घटक है वही कंट्रीब्यूट करेगा। तो F की जगह आ जाएगा F cos थीटा, और गुणा में जो विस्थापन हो रहा है वो D। इसी को रीअरेंज करके लिख दिया F गुणा D गुणा cos थीटा, तो आपको W का फॉर्मूला मिला FD cos थीटा। अब देखिए, सदिश और अदिश गुणनफल जो टॉपिक होते हैं उनके अनुसार अदिश गुणनफल होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल आपको मिलेगा। जैसे दो सदिश मान लीजिए, एक F है और दूसरा D है, तो F D और cos थीटा ये मिलेगा आपको उनका अदिश गुणनफल। इसी को उल्टा करके लिख दिया कि जो एफ डी कॉस थीटा है इसे मैं सदिश एफ और सदिश डी का अदिश गुणनफल यानी कि एफ डॉट डी भी लिख सकती हूँ। तो वर्क डब्ल्यू मुझे मिला एफ वेक्टर इंटू डी वेक्टर, या सदिश एफ और सदिश डी का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल हमेशा डॉट लगा के लिखा जाता है, और जिन दो राशियों का अदिश गुणनफल आप ले रहे हैं उनके ऊपर तीर का निशान बना दिया जाता है, जो ये बताता है कि ये जो F लिखा हुआ है या ये जो D लिखा हुआ है ये दोनों सदिश राशियां हैं। अभी आपने देखा कि वर्क W आपको मिला था F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, अगर थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो कॉस थीटा की वैल्यू धनात्मक होती है, यानी कि जो आपको कार्य मिल रहा है वो प्लस साइन का मिलेगा। अगर cos थीटा की वैल्यू 90 से 180 डिग्री तक होती है तो cos थीटा की वैल्यू ऋणात्मक होती है, यानी कि कार्य W आपको नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा। और अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो cos थीटा का मान 0 होता है, यानी आपको कार्य W का मान 0 मिलेगा।
आगे हम देखते हैं कि सकारात्मक कार्य क्या होता है, नकारात्मक कार्य क्या होता है, शून्य कार्य क्या होता है और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक कार्य। अगर किसी भी निकाय पर आपने कार्य किया और जो कार्य करने वाला बल है वो विस्थापन की दिशा में होता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है और इसे आप सकारात्मक कार्य कहते हैं। यानी जैसे अभी हम देख रहे थे जितने एग्जाम्पल्स कि आपने किसी बॉक्स को खिसकाया या फिर किसी ट्रॉली बैग को खींचा, तो आप जिस दिशा में बल लगा रहे हैं विस्थापन भी उसी दिशा में होता है। इसलिए इस प्रक्रिया में जो कार्य किया जाएगा वो सकारात्मक कार्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने देखा शिफ्टिंग वाला, सामान को शिफ्ट किया या ट्रॉली को खिसकाया, या फिर जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में कोई भी कण है या कोई भी वस्तु है वो ऊपर से नीचे स्वतंत्र रूप से गिरती है। यानी कि कोई पत्थर है जो ऊपर से नीचे गिरना शुरू करता है, आपने कोई बल नहीं लगाया लेकिन अपने आप वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ऊपर से नीचे आता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तरफ लगाती है, यानी अपनी ओर लगाती है। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा, आसमान से पृथ्वी की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ। आपका पत्थर किधर से किधर गिर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। इसका मतलब जिस दिशा में बल लग रहा है पत्थर का विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है। इसका मतलब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है ये सकारात्मक कार्य होगा। दूसरा हमें मिला नकारात्मक कार्य। जब बल विस्थापन का विरोध करता है, विरोध करने का मतलब जिस दिशा में बल लग रहा है विस्थापन उसके विपरीत दिशा में होता है, तो बल और विस्थापन के बीच में जो कोण थीटा है उसका मान 180 डिग्री हो जाता है। 180 कॉस 180 डिग्री का मान -1 होता है। ऐसी कंडीशन में कार्य W का मान आपको नेगेटिव मिलता है और ऐसा कार्य नकारात्मक कार्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जब आपने कोई कण ऊपर की तरफ उछाला, किसी भी पत्थर को आपने ऊपर की तरफ उछाला, अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे की तरफ, लेकिन आपके पत्थर का विस्थापन हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। यानी गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा और पत्थर के विस्थापन की दिशा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो कार्य किया गया है जाएगा इस कंडीशन में वो नेगेटिव होगा, यानी नकारात्मक कार्य कहलाएगा। एक और वर्ड जो हमने सुना वो था शून्य कार्य या जीरो वर्क। बहुत बार क्या होता है कि हम किसी वस्तु पर बल तो आरोपित करते हैं लेकिन उसमें विस्थापन उत्पन्न नहीं होता। जैसे कि आपने अपने रूम की दीवार को धक्का मारा, ऑब्वियसली दीवार अपनी जगह से विस्थापित नहीं होगी, तो आपने उस दीवार पर बल तो लगाया लेकिन विस्थापन उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में आपके द्वारा जो किया गया कार्य है उसका मान शून्य होता है, जीरो होता है और ऐसा कार्य शून्य कार्य कहलाता है। या फिर आप देख रहे थे W होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अगर cos थीटा का मान 90 डिग्री हो, यानी आपने जिस दिशा में बल लगाया है विस्थापन उसके 90 डिग्री पर उत्पन्न होता है, तो थीटा का मान आपको मिला 90 डिग्री। थीटा का मान 90 डिग्री मतलब cos थीटा, cos थीटा का मान cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो कुल मिला के आपको कार्य W मिला F गुणा D गुणा 0। ये कंडीशन आपको देती है W बराबर 0, यानी कि बल के लंबवत दिशा में अगर विस्थापन होता है तो थीटा का मान 0 होने के कारण उस वस्तु पर किया गया कार्य शून्य हो जाता है। तो वो भी शून्य कार्य का एग्जाम्पल हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले वाले केस में आप बल लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा, D का मान 0 है, इसलिए आपको कार्य का मान 0 मिलता है। दूसरे केस में आप बल लगा रहे हैं, विस्थापन भी हो रहा है लेकिन विस्थापन की जो दिशा है वो बल की दिशा के 90 डिग्री होने के कारण cos थीटा का मान 0 हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कार्य
0 मिलता है। अभी हमने जो ज़ीरो वर्क पढ़ा उसके दोनों एग्जाम्पल्स डायग्राम की सहायता से देखिए। ये जो आदमी है ये सूटकेस हाथ में लिए हुए खड़ा है। इस सूटकेस का वजन कितना भी हो सकता है, लेकिन और इसने इसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध पकड़ने के लिए अगर ये इस पर कोई बल नहीं लगाता है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये सूटकेस जमीन पर गिर जाना चाहिए। इसलिए इसको अपने हाथ में ये सूटकेस होल्ड करने के लिए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बल F लगाना पड़ रहा है। लेकिन ये आदमी अपनी जगह पे स्थिर खड़ा है, तो ये बल F तो लगा रहा है लेकिन कोई विस्थापन नहीं हो रहा, इसलिए D का मान 0 है। और क्योंकि कोई विस्थापन नहीं हो रहा तो हम देख चुके हैं कि ऐसी कंडीशन में किए गए कार्य का मान शून्य होता है या वो कार्य शून्य कार्य कहलाता है। दूसरी फिगर में इस आदमी ने सूटकेस को पकड़ने के लिए बल वैसे ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध F ऊपर की तरफ लगाया है। ये मूव कर रहा है, चल रहा है, और चलने की वजह से सूटकेस का विस्थापन D भी हो रहा है, लेकिन इसने बल लगाया है नीचे से ऊपर की तरफ, बल की दिशा है नीचे से ऊपर की तरफ, और इस सूटकेस का विस्थापन जो है वो हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इस केस में F और D के बीच में जो कोण बनता है वो मिला आपको 90 डिग्री। 90 डिग्री होने की वजह से हम देख चुके हैं कि cos थीटा का मान 0 मिल जाएगा, और cos थीटा का मान 0 होने की वजह से किया गया जो कार्य है वो 0 होगा। तो ये जो दोनों केसेस हैं ये नो वर्क या 0 वर्क या शून्य कार्य को दिखाते हैं। अब देखिए, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों वर्क में एक साथ कंपैरिजन करके डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। पहला केस हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क का। तो मान लीजिए कि एक फ्लोर है यानी फर्श है, उस पर किताबें रखी हुई हैं। उनमें से एक बुक को आपने उठाया और उठाकर किसी टेबल पर रख दिया। अब देखिए, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की तरफ कार्य करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है आपका नीचे की तरफ। इस गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किताब को उठाकर रखने के लिए या किताब को पकड़ने के लिए, किताब को उठाने के लिए आपने जो बल लगाया है वो होगा नीचे से ऊपर की तरफ। यानी किताब को अपने हाथ में होल्ड करने के लिए आप जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी दिशा है नीचे से ऊपर की तरफ। किताब को उठाकर नीचे से ऊपर रखने के कारण उसका विस्थापन है नीचे से ऊपर की ओर, यानी विस्थापन की दिशा और आपके द्वारा लगाए गए बल की दिशा दोनों एक ही दिशा में है। इसलिए इस कंडीशन में किया गया जो काम होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा। सेकेंड कंडीशन में इसका जस्ट ऑपोजिट करना है। टेबल पे कोई बुक पड़ी है, उसे उठाकर नीचे की तरफ फर्श पे रखना है। सेम वही चीज, किताब को होल्ड करने के लिए आपका बल जो लगेगा वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा। देखिए, यहाँ हमें ये नहीं देखना है कि हमने किताब को उठा के किस साइड में रखा है या फिर उठाने के लिए बल हमने नीचे की तरफ लगाया। किताब को हाथ में उठाना अपने आप में एक कार्य है और उसके लिए आपको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। यानी अगर ये बुक फ्रीली नीचे की तरफ गिर रही होती मुक्त रूप से तो गुरुत्वाकर्षण बल इस पर काम करता और बल की दिशा होती नीचे से ऊपर की तरफ। लेकिन अपने हाथ में पकड़ने के लिए आपको इसके ऊपर बल लगाना पड़ेगा और उसकी दिशा आपको रखनी होगी गुरुत्वाकर्षण के ऑपोजिट, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। अब इस बुक का विस्थापन किधर हो रहा है? ऊपर से नीचे की ओर, यानी टेबल से फर्श की तरफ। इसका मतलब बल की दिशा है नीचे से ऊपर की ओर और विस्थापन की दिशा है ऊपर से नीचे की ओर, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में होने के कारण इस टाइप का जो फोर्स है, इस कंडीशन में जो फोर्स वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। तीसरा हमने देखा था जीरो वर्क या शून्य कार्य। तो यही कंडीशन लीजिए कि एक टेबल पे बुक पड़ी है, उसे आपने खिसका कर कांस्टेंट स्पीड के साथ खिसकाया है और एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर खिसकाकर डिस्प्लेस किया है, विस्थापित किया है। यानी उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखा है, उसे एक नियत वेग के साथ
टेबल के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ आपने खिसका दिया है। यानी विस्थापन किस दिशा में होगा? हॉरिजॉन्टल दिशा में, क्षैतिज दिशा में। लेकिन आप उस पे बल किस दिशा में लगा रहे हैं? नीचे, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यानी बल की दिशा है नीचे से ऊपर की तरफ, विस्थापन की दिशा है आपके लेफ्ट से राइट। यानी बल और विस्थापन के बीच में एंगल बनता है आपका 90 डिग्री का। 90 डिग्री का होने के कारण cos 90 की वैल्यू 0, और वो वैल्यू 0 होने के कारण आपको जो वर्क डन होता है या किया गया जो कार्य मिलता है वो मिलेगा 0, जो हमने, जैसा हमने शून्य कार्य के को जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था। यानी इन तीनों केसेस में आप कंपैरिजन करके पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क तीनों को देख सकते हैं। आई होप कि जो आसपास अपने कार्य आप देख रहे होंगे उसमें से आप सकारात्मक, नकारात्मक और जीरो वर्क को अब आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगे।